चलो एक बार फिर से अजनबी बंधु। रिश्ते का टूटना दुखद होता है। ऐसा होने पर दिमाग हर वक्त कारण तलाशने की कोशिश करता रहता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वर्षों में बना वो रिश्ता एक झटके में टूट गया। ऐसे में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत आपको रास्ता दिखाता है कि रिश्ता खत्म हो जाने के बाद उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ दीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़ जाइए। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं। गुमराह के इस गीत में रोमानी शायर साहिर लुधियानवी ने जिस तरह कुदरत की खूबसूरती और प्रेम की पवित्रता को गूंथा, वो अन्य किसी और गीत में किसी अन्य गीतकार ने नहीं किया। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है। फिल्म गुमराह के लिए इस गीत को आवाज दी थी फिल्म संगीत की दुनिया में खुद को स्थापित करने की जद्दोजहद में लगे गायक महेंद्र कपूर ने, और इस गीत के बाद वो रातों रात सफलता के शिखर पर जा पहुंचे। वर्ष 1963 में रिलीज हुई फिल्म गुमराह के इस गीत के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल गया था। इसके बाद तो उन्हें कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए। इस गीत को पहले मोहम्मद रफी को गाना था, लेकिन आखिरकार कैसे इस बेमिसाल गीत को गाने का मौका मिला महेंद्र कपूर को। इस वीडियो में इस कालजयी गीत के बनने के बारे में पूरी जानकारी देने जा रही हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता झा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ग्रेट लीजेंड्स। दोस्तों, साल 1963 में रिलीज हुई फिल्म गुमराह के इस गीत का संगीत दिया था रवि ने। रवि उन चंद संगीतकारों में से एक हैं जो हर गीत के लिए कई कई धुनें बनाया करते थे। बताया जाता है कि साहिर के इस नज्म के लिए उन्होंने 31 धुनें बनाई थी। इस नज्म में साहिर लुधियानवी का फलसफा भी पुरजोर तरीके से नुमाया हुआ। साहिर एक रोमानी शायर थे। उन्होंने जिंदगी में कई बार मोहब्बत की, लेकिन उनका इश्क कभी परवान नहीं चढ़ पाया। वो अविवाहित रहे। कहा जाता है कि एक नई नवेली गायिका ने फिल्मों में काम पाने के लिए साहिर से नजदीकियां बढ़ाई और बाद में उनसे किनारा कर लिया। उस गायिका से रिश्ता टूटने का जख्म साहिर के दिल में ताजा था। उन्होंने अपने दिल के दर्द को इस गीत के जरिए उजागर कर दिया। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रात। साहिर तो खैर अपनी जिंदगी में बार बार हर अफसाने को खूबसूरत मोड़ देकर आगे बढ़ते रहे और सिनेमा की दुनिया में फलसफे गढ़ते रहे, लेकिन संगीतकार रवि के लिए साहिर का साथ मिलना उनके लिए अलादीन का चिराग मिलने के समान था। की गर्दिश से है चांद तारों का निगाह, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी नीले गगन के तले। रवि के लिए उत्कृष्ट शायरी बेहद जरूरी थी और ये ईंधन उन्हें साहिर से मिलता था। इसीलिए कोई ताज्जुब नहीं कि रवि उन चंद संगीतकारों में से थे जो बोलों पर संगीत देते थे। साहिर को भी ये भाता था, जबकि फिल्म संगीत की दुनिया में धुनों पर बोल बिठाने का चलन रहा है, लेकिन इस चलन का अच्छे गीतकार हमेशा विरोध करते रहे। इस बात पर एक वाकया याद आता है कि एक बार कैफी आजमी से किसी ने फिल्मी गीतों के गिरते हुए स्तर पर पूछा तो उन्होंने कहा, अब धुनों पर बोल बिठाए जाते हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि पहले कफन ले आते हैं और फिर उसके हिसाब से लाश लाई जाती है। संगीतकार रवि को साहिर का साथ मिलना एक ऐसा इत्तेफाक था जिसने रवि को एलीट यानी अभिजात्य श्रेणी का संगीतकार रचने के लिए प्रेरित किया। दरअसल पहले बी.आर. चोपड़ा कैंप के संगीतकार थे एम. दत्ता और साहिर बी.आर. चोपड़ा कैंप के स्थायी गीतकार थे।
एम दत्ता की खराब सेहत के कारण बी आर चोपड़ा को किसी और संगीतकार की जरूरत पड़ी। जब साहिर ने रवि को बी आर चोपड़ा से मिलवाया तो उन्होंने तुरंत रवि को चुन लिया और इस तरह से बी आर चोपड़ा, साहिर लुधियानवी और रवि की तिकड़ी बनी। लेकिन ये तिकड़ी चौकड़ी कैसे बनी, इसका भी एक इत्तेफाक है। दरअसल बी आर चोपड़ा साहिर और रवि के लिए पसंदीदा गायक थे मोहम्मद रफी। लेकिन बी आर चोपड़ा की फिल्म धर्मपुत्र के निर्माण के दौरान मोहम्मद रफी के साथ बी आर चोपड़ा की किसी बात पर अनबन हो गई। दोनों के बीच अनबन का कारण था बी आर चोपड़ा चाहते थे कि मोहम्मद रफी केवल उनकी फिल्मों के लिए ही गाएं, अन्य निर्माताओं की फिल्मों के लिए गाने नहीं गाएं। लेकिन रफी साहब इसके लिए तैयार नहीं हुए। इस बात को लेकर बी आर चोपड़ा रफी साहब से बुरी तरह खफा हो गए और अपनी फिल्मों के गाने मोहम्मद रफी से नहीं गवाने का फैसला किया। इस बारे में हमारे चैनल पर वीडियो प्रसारित किए गए हैं। यहाँ वीडियो के ऊपर में आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। इन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। दोस्तों, बी आर चोपड़ा और मोहम्मद रफी के बीच हुई तकरार का सीधा फायदा महेंद्र कपूर को हुआ। बी आर चोपड़ा कैंप से अब महेंद्र कपूर जुड़ गए और इस तरह से बी आर चोपड़ा, साहिर लुधियानवी, रवि और महेंद्र कपूर की चौकड़ी बन गई और उस चौकड़ी ने उस दशक में धूम मचा दी थी। बी आर चोपड़ा की वक्त, गुमराह, हमराज जैसी फिल्मों के नायाब गाने बने और इन गानों को आवाज दी थी महेंद्र कपूर ने। महेंद्र कपूर नीले गगन के तले, धरती इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा दुश्मन है प्यार के। जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। महेंद्र कपूर किस्मत के धनी थे। अगर बी आर चोपड़ा की मोहम्मद रफी से अनबन नहीं हुई होती तो ये सारे गाने मोहम्मद रफी को ही मिलते। वैसे आपको बता दें कि महेंद्र कपूर मोहम्मद रफी को अपना गुरु मानते थे। रफी साहब भी महेंद्र कपूर को आगे बढ़ाना चाहते थे और इसलिए जब बी आर चोपड़ा की फिल्मों के लिए महेंद्र कपूर ने गाना शुरू किया तो मोहम्मद रफी ने इसका बुरा नहीं माना। आपको बता दें कि रफी साहब और महेंद्र कपूर ने तय किया था कि वो दोनों साथ में कोई गाना नहीं गाएंगे। दोनों ने केवल फिल्म आदमी में एक गाना गाया था। कैसी हसीन आज देने वाले तूने। फिल्म गुमराह के लिए महेंद्र कपूर का गाया गाना बहुत मकबूल हुआ। इस गाने के लिए महेंद्र कपूर को 1963 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला ही। इसके 4 साल बाद 1967 में हमराज फिल्म के नीले गगन के तले गीत के लिए भी उन्हें पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। नीले गगन के तले, धरती। उनके जीवन का तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार 1974 में रोटी कपड़ा और मकान के लिए मिला। गाना था और नहीं बस और नहीं, और नहीं बस और नहीं, रंग के प्याले। बाद में उन्हें पद्मश्री और महाराष्ट्र सरकार की लता मंगेशकर सम्मान से नवाजा गया। तो दोस्तों, आप इस गीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अब अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को अनुमति दें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।